Hello, dear students. This is Vishwajit, your zoology mentor at Gurukul 360. Welcome back to another class of zoology. क्लास 12 बायोलॉजी का जब बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर में से एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मेकिंग न्यू फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग इस लेवल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं. और जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उसका कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं, तो इन भाई साहब का नाम तो लेना ही पड़ेगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. हाँ, आप लोग जो वेक्टर्स के बारे में पढ़े हो इस चैप्टर में, तो इनसे मुलाकात जरूर हुआ होगा. अच्छा, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस आज हम लोग के इस क्लास का हीरो है. इनके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेने वाले हैं. इनको एक सम्मान दिया गया है, इनका एक दूसरा नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के बायोलॉजी के दुनिया में, बायोटेक्नोलॉजी के दुनिया में. नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर. है नेचर्स ओन जेनेटिक इंजीनियर. अच्छा, अब इनको जेनेटिक इंजीनियर क्यों बताया गया है? अब देखो भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का दो प्रिंसिपल है. फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए या आरएनए में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, एक ऑर्गेनिज्म का जीनोम कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, और उसका जीनोटाइपिक एंड लास्टली उसका फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन में कैसे हम लोग चेंज ला सकते हैं. यानी कि वो जो प्रोटीन बनाता है, उससे वो प्रोटीन ना बना के हम लोग सुपीरियर काइंड ऑफ प्रोटीन या डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन एक ऑर्गेनिज्म से, एक सेल से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, है कि नहीं? तो इसी को बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इट इन्फेक्ट्स डाइकॉट प्लांट्स. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्रॉड लीफ प्लांट्स. ठीक है, तो सपोज वी हैव डाइकॉट प्लांट हियर. ये है हमारा बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. तो ये मौका ढूंढते रहता है कि कब ये डाइकॉट प्लांट में एक वुंड मिलेगा, यानी कि टिश्यू डैमेज हो चुका है और उस दरार से टिश्यू जहां पे डैमेज होते हुए इसको दिखाई देगा, वहां से वो क्या करेगा, इस प्लांट के अंदर एंट्री ले लेते हैं. ठीक है. अच्छा, कैसे ये एंट्री लेते हैं? ये बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है. और हम लोग जानते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्रोकैरियोटिक सेल में अगर क्रोमोसोम के अलावा, उसके न्यूक्लियोइड के अलावा अगर इस तरह का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड. और इस बैक्टीरिया के पास कौन है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के पास कौन सा प्लाज्मिड है? टीआई प्लाज्मिड बोल के एक प्लाज्मिड है. और जिस प्लाज्मिड से एक स्पेशल डीएनए जिसका नाम है ट्रांसफर डीएनए या टीडीएनए, ये डाइकॉट प्लांट के अंदर डिलीवर कर देते हैं. और ये डाइकॉट प्लांट के अंदर ये स्पेशल पीस ऑफ डीएनए जाने के बाद क्या करते हैं? ये डाइकॉट प्लांट को इंड्यूस करते हैं ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए. अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल वहां पे हो जाता है, और जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज या ट्यूमर इन प्लांट्स. ये एक तरह का प्लांट में कैंसर आप कह सकते हैं. ठीक है. तो बेसिकली अपना जो हीरो है, अपना जो बैक्टीरियम है, इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. वो पीस ऑफ डीएनए प्लांट के अंदर डिलीवर कर सकते हैं. ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं इंटर किंगडम
जीन ट्रांसफर, ठीक है। और ये प्लांट के सेल में, प्लांट के जीनोम में बदलाव ला रहा है। ये बेसिकली करते क्या है, प्लांट के सेल के द्वारा कुछ प्लांट हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइन। और इस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए कुछ फूड प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ओपाइंस, ठीक है। तो ये पीस ऑफ डीएनए के अंदर कुछ जीन है जो प्लांट के जीनोम में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और प्लांट का ही जीनोम से कुछ फाइटो हार्मोन्स एंड फूड प्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि इस बैक्टीरिया के जो ग्रोथ है उसमें हेल्प कर सके, और जिसके वजह से प्लांट अपना सेल में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करवाते हैं, और जिसके वजह से क्या होगा, ये प्लांट में ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। जितना ज्यादा सेल उतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन, और इस बैक्टीरिया के लिए उतना ही खाना। याद रखना है, ये बैक्टीरिया खुद इस प्लांट के अंदर नहीं घुसेगा, ना ये प्लांट के सेल के अंदर घुसते हैं। ये बैक्टीरिया डाइकॉट प्लांट के अंदर अपना प्लाज्मिड भी इंसर्ट नहीं कर रहा है, अपना प्लाज्मिड का एक पोर्शन, जिसको हम लोग ट्रांसफर डीएनए या टीडीएनए बोल रहे हैं, उस पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं, और प्लांट के जीनोम में बदलाव ला रहा है, प्लांट के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, प्लांट के प्रोटीन सिंथेसिस में चेंज ला रहा है। और यही वजह है कि हम लोग एग्रोबैक्टीरियम को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर्स ओन जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है। तो उसका प्लाज्मिड का नाम मैंने क्या बताया, टीआई प्लाज्मिड। अच्छा, टीआई प्लाज्मिड बोले तो टी फॉर ट्यूमर, आई फॉर इंड्यूसिंग। तो कुल मिला के जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जो कि एग्रोबैक्टीरियम के अंदर पाया जाता है, उसको हम लोग टीआई प्लाज्मिड नाम दिया, जिसकी वजह से प्लांट में क्या होता है, क्राउन गॉल डिजीज होता है। तो डिजीज का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद से कौन सा डिजीज होता है प्लांट में, क्राउन गॉल डिजीज। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से प्लांट में ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। प्लांट कैंसर के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक मुद्दा। तो चलो और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए हम लोग को टीआई प्लाज्मिड को डिटेलिफाई करना पड़ेगा, डिटेल में जानना पड़ेगा कि टीआई प्लाज्मिड क्या है, टी डीएनए क्या है। एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में लैब में हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो, ये टीआई प्लाज्मिड है। टीआई प्लाज्मिड में ये जो लेफ्ट बॉर्डर से लेके राइट बॉर्डर, यहां से लेके यहां तक जो रीजन है, इसको हम लोग नाम दिए हैं टीडीएनए, टी फॉर ट्रांसफर। मैंने बोला ये जो बैक्टीरियम है, ये खुद प्लांट सेल के अंदर नहीं जाता है, ना तो ये पूरे प्लाज्मिड को भेजता है, ये बस इतना ही पोर्शन को प्लांट सेल के अंदर भेज देते हैं, और इसलिए इसको नाम दिया गया है टीडीएनए या ट्रांसफर डीएनए, जिसकी वजह से प्लांट में ट्यूमर होता है। क्यों ट्यूमर होता है? क्योंकि इसके पास कुछ स्पेशल जीन है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सिन फॉर्मेशन के लिए जीन प्रेजेंट है, साइटोकाइनिन फॉर्मेशन के लिए जीन प्रेजेंट है, और पाइन फॉर्मेशन के लिए जीन प्रेजेंट है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये फाइटो हार्मोन्स होते हैं, ये प्लांट सेल को इंड्यूस करते हैं ग्रोथ के लिए, और ओपाइन प्लांट सेल से फूड प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, जो कि उस बैक्टीरिया बाद में खाएगा बाहर से, ठीक है। तो ये था मुद्दा। लेकिन ये सारा मशीनरी को प्रिपेयर करने के लिए इसको सिग्नल चाहिए होता है। ये सिग्नल कौन देता है? वीर जीन या विरुलेंस रीजन, यानी कि टीआई प्लाज्मिड का ये वाला जो हिस्सा है, ये सारे मतलब सारा जो प्रोसेस है, सारा जो कारनामा चल रहा है, उसका हेडक्वार्टर, मतलब सिग्नल मैसेज कहां से आ रहा है? ये वीर रीजियन से आ रहा है। वीर रीजियन को अगर हटा दोगे टीआई प्लाज्मिड से,
तो क्या होगा, ये टी-डीएनए कोई काम नहीं कर पाएगा, टी-डीएनए को ये ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा प्लांट सेल के अंदर, डाइकोट प्लांट सेल के अंदर। याद रखना, टीआई प्लाज्मिड से हम लोग किसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, डाइकोट प्लांट सेल को। मोनोकोट प्लांट के लिए ये काम नहीं करेगा, ठीक है ले, उसके लिए दूसरे वेक्टर्स या मतलब दूसरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। उसके लिए जीन गन या बैलिस्टिक मेथड से हम लोग गोल्ड या टंगस्टन कोटेड क्या करेंगे, हम लोग डीएनए या जीन क्या करेंगे, प्लांट सेल के अंदर डायरेक्टली बॉम्बार्ड कर देते हैं फॉर मोनोकोट प्लांट्स, ठीक है। वो डाइकोट प्लांट के लिए भी जीन गन यूज कर सकते हो, बट डाइकोट प्लांट के लिए अगर वेक्टर मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है देन वी हैव टू गो विथ एग्रोबैक्टीरियम एंड टीआई प्लाज्मिड मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने क्या बोला, इस प्लाज्मिड के अंदर एक्चुअल विलेन कौन है, वीर जीन। ये सारा प्रोसेस, सारा प्रोग्रामिंग ये सेट कर देते हैं और फिर ये टीआई प्लाज्मिड से टी डीएनए को सेपरेट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। अब टी डीएनए अपना सारे जीन्स को लेके, मानो कि ये है टी डीएनए, ये अपने पंटल लोगों को लेके, ये राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ऑक्सिन, साइटोकाइन, एनोपाइन जीन को लेके चले जाता है प्लांट सेल के अंदर। ये चले जाते हैं प्लांट सेल के अंदर और ये सीधा जाके ये पार्ट बन जाता है, इसके न्यूक्लियस के अंदर चले जाता है और इनका जीनोम का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये डिलीवरी करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक है जो कि हम लोग को इस लेवल में अभी जानने का जरूरत नहीं है। क्या होता है बेसिकली, ये जो वीर जीन ऐसा जेनेटिक प्रोसेस एक्टिवेशन कर देते हैं जिसके वजह से ये टी डीएनए सेपरेट आउट हो जाता है टीआई प्लाज्मिड से, और ये टी डीएनए को चारों ओर से घेर लिया जाता है एक प्रोटीन कोटिंग से, जिसको बुलाते हैं टी डीएनए कॉम्प्लेक्स। अभी प्रोटीन कोटेड टी डीएनए या टी डीएनए कॉम्प्लेक्स सीधा घुस जाता है प्लांट सेल के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर जाके ये सेल के क्रोमोसोम या जीनोम का पार्ट बन जाता है, ठीक है। अच्छा, यहां तक हो गया, नेचर में ये काम हो रहा है। अब लैब में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्रोबैक्टीरियम से ये टीआई प्लाज्मिड आइसोलेट करेंगे। टीआई प्लाज्मिड आइसोलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन, इन जीन्स के वजह से क्या हो रहा है, प्लांट में ट्यूमर हो रहा है। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक जो जीन्स है, these are responsible for tumor formation inside plant cell। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिसआर्म्ड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिसआर्म्ड करेंगे। डिसआर्म्ड मतलब इसका जो विरुलेंसी है, ट्यूमर कॉजिंग कैपेबिलिटी है, उसको खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली इधर हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर हम लोग टीआई प्लाज्मिड लेने वाले हैं। नॉर्मल उसके पास ये वीर जीन रहेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट तो हर प्लाज्मिड के पास होना ही होना है। ये बॉर्डर है दोनों, लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर। तो ये लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर, ये राइट बॉर्डर सीक्वेंस, ये लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, मतलब यहां से लेके यहां तक टीआई प्लाज्मिड का कौन सा डीएनए है, टी डीएनए है, ट्रांसफर डीएनए है। तो इसके अंदर जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन जीन है, इसको हम लोग डिलीट कर दिए और उसके जगह में हमको क्या इंसर्ट करना है, उसके जगह में इंसर्ट करना है अपना GOI या जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायरेबल जीन। मतलब अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो दो अलग अलग स्पीसीज का डीएनए को कंबाइन करना है, एक काइमेरिक प्लाज्मिड फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि एक इस प्लाज्मिड के अंदर एक न्यू सेट ऑफ डीएनए इंसर्ट करेंगे, ठीक है। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो पुराना जो ट्यूमर कॉजिंग जीन एरिया है टी डीएनए के अंदर, इसको हम लोग हटा दे रहे हैं और इसके जगह में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दे रहे हैं, ठीक है। और कैसे ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है आपको पता ही है। प्लाज्मिड को काटने के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे, फिर प्लाज्मिड से पर्टिकुलर डीएनए को काट के सेपरेट आउट कर देंगे और
उस जगह में अपना डिजरेबल जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर देंगे और उसको पेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा चीज इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं। ठीक है, काटने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम से हम लोग क्या किए, ये टीआई प्लाज्मिड के जो टी डीएनए है इसको डिजार्म करना है। तो डिजार्म करने के लिए इसका जो ट्यूमर कॉजिंग जीन है उसको हटा के टी डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट या अपना जो डीएनए हम इंसर्ट करना चाहते हैं इसको इधर इंसर्ट कर देने के बाद अब ये टीआई प्लाज्मिड एक नॉर्मल टीआई प्लाज्मिड नहीं रहा, ये क्या बन गया, एक रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड बन गया। और ये रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर रहेगा, ये रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर रहेगा, उस एग्रोबैक्टीरियम को हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये है अपना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड है। अब जब ये ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम एक डाइकॉट प्लांट को अटैक करेगा, उस डाइकॉट प्लांट के अंदर क्या इंसर्ट करेगा, अपना टी डीएनए इंसर्ट करेगा। तो इस टी डीएनए के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो डिजायरेबल जीन है उस डिजायरेबल जीन को इस डाइकॉट प्लांट के अंदर हम लोग इंसर्ट कर देंगे और डाइकॉट प्लांट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अपना बायोटेक्नोलॉजी सक्सेसफुल, अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये डिजायरेबल जीन जाएगा अपना जीन एक्सप्रेशन शो करके रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनवाएगा। यानी कि जब हम लोग लैब में एज ए होस्ट क्या यूज करेंगे, डाइकॉट प्लांट सेल यूज करेंगे, देन अपने को यूज करना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। सो स्टूडेंट्स, that was all about Agrobacterium tumefaciens, nature's own genetic engineer, TI plasmid, tDNA। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि एग्रोबैक्टीरियम को क्यों हम लोग जेनेटिक इंजीनियर बोल रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर टीआई प्लाज्मिड क्या है, उसके अंदर tDNA क्या है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म है। ठीक है, तो एक्चुअली डिटेल में अगर बताना है तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो that was all about this video. Bye bye and Jai Hind.